सवाल हम पार्लियामेंट में भी उठाए और इस सवाल में हमारी एक ही पार्टी नहीं या राहुल गांधी जी अकेले ही नहीं, पूरा सदन इसको उठाया। लेकिन गवर्नमेंट इस इशू पे सच्चाई बताना नहीं चाहती और जब पार्लियामेंट में ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है और हर चीज़ छुपाना, इवन जो क्वेश्चन हम डालते हैं उसको रिप्लाई भी, बहुत से रिप्लाई रिजेक्ट होते हैं, नहीं देते हैं और बहुत से क्वेश्चन को रिजेक्ट भी कर देते हैं। और यहाँ तक नौबत आई है कि सच चीज़ें भी बोले, सच अगर ठीक भाषा भी पार्लियामेंट में हम उपयोग करते हैं तो उसको भी निकाला जाता है। ये मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को भी अब 51 साल कंप्लीट होके 52 साल चल रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लेकिन क्यों ये स्थिति डेमोक्रेसी में मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकार लाई है, ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर ऐसा ही चला तो लोगों को सच्चाई मालूम नहीं होगा और डेमोक्रेसी अगर ख़त्म हो गई, बोलने की आज़ादी भी नहीं, अपने विचार रखने का आज़ादी भी नहीं है, संविधान के तहत आप चलते भी नहीं, संविधान को ठीक ढंग से उसको जो मर्यादा देना चाहिए वो नहीं दे रहे आप, और हर चीज़ बाहर बोलते हो कि हमने लोकतंत्र को बचाया, लोकतंत्र के तहत हम काम कर रहे हैं। ये सब वो जो एक भ्रम फैला रहे हैं, ये मोदी सरकार हमेशा यही चीज़ें करती आ रही है और बार बार सत्य से दूर बातें करके वो झूठे चीज़ें फैलाकर सबको, लोगों को एक गुमराह कर रही है। तो इसीलिए हम ये पहले से भी ये चाहते थे कि भाई कोई कमेटी बिठाना, अगर उसमें भी कमेटी में नेचुरली हर कमेटी में उनकी ही मेजॉरिटी रहती है, तो जब उनकी मेजॉरिटी रहती है तो वो सच उसका उपयोग करके सच्चाई को भी छुपा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता कि ये इशू पार्लियामेंट में ओपनली उठा और सभी पार्टी लोकसभा में, राज्यसभा में और दूसरे पार्टी वाले भी उठाए। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप होते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि किसका हो रहा, कहाँ हो रहा, कब हो रहा, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि टेलीफोन टैपिंग कैसा होता है, राज्यों में हो रहे हैं और दूसरे लीडर्स के भी होते हैं, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि प्रूफ दो। तो चंद चीज़ें ऐसे हैं वो लोगों को मालूम रहता है, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते, तो तब उसका फायदा वो उठाते हैं। तो इसीलिए अब कोई बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रूफ कहाँ है, दो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, इन्फ्लेशन का, अरे ये तो सबको दिखता है, महसूस करता है आदमी, उसका प्राइस इंडेक्स के मुताबिक सबको मालूम होता है, फिर भी आप उस चीज़ को भी ये आप पूछते हैं कि प्रूफ क्या आपके पास है। तो ये चीज़ें जो है, ये गवर्नमेंट सबको ऑथेंटिकेट करो ये कहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। हर चीज़ को अगर ये पूछते गए, भाई पोल्यूशन बढ़ा है बेंगलुरु में, दिल्ली में, नहीं प्रूफ क्या है तुम्हारे पास, अगर ये पूछते गए कोई डेमोक्रेसी ठीक ढंग से चल नहीं सकती। सर, नॉर्थ ईस्ट का रिजल्ट कांग्रेस के ऊपर कैसे फर्क पड़ सकता है सर आगे आने वाले चुनाव में? सबसे नहीं, ये देखिए वहाँ पर तो हमने कम सीट लड़े थे, अलायंस के साथ लड़े थे। कहीं हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर त्रिपुरा में 13 सीट लड़े थे
और दूसरे जगह हमने एक जगह 23 सीट लड़े थे, एक जगह। तो ऐसा बहुत से हमारे जो अलायंस पार्टी के साथ जहाँ जहाँ भी अगर हुआ, जहाँ अलायंस नहीं हुआ, तो बहुत से जगह हमने कम सीटें लड़ी। लड़ने के बावजूद भी हमको हमारे जो वोट शेयर है वो तो बड़ा है, क्योंकि जो लोग मेघालय में हमारे पार्टी के लोग चुन के आए थे उनको लेके गए वो, तो त्रिपुरा में जो लोग थे उनको भी लेके गए। तो जब जब हम जिताते हैं तो वो बीजेपी वाले हाईजैक कर लेते हैं। वैसा ही इसके पहले कर्नाटक में हाईजैक कर लिए, महाराष्ट्र में हाईजैक कर लिए, और अपना मध्य प्रदेश में हाईजैक कर लिए। तो ये डेमोक्रेसी में चल रहा है। पहले अभी कहीं ऐसा नहीं होता था। पहले हमेशा ये होता था जो पार्टी से जो चुन के आता वो वही पार्टी में रहता था, वो कभी बदलाव की भाषा नहीं बोलता था, क्योंकि आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग रहते थे। और कोई सत्ताधारी पार्टी भी किसी को अननेसेसरी इंड्यूस करके या उसको दबा के फंसा के सप्रेस करके कभी नहीं लेती थी। तो आज ये सब कुछ हो रहा है, तो उसमें हमने थोड़े पिछाड़ तो हमको हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हारने के बाद भी हम जीत गए ऐसा बोलना ठीक नहीं रहता। हारा उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे किस ढंग से वहाँ पर हमको लड़ना चाहिए था, क्या कमियां थी और कुछ करना जो था, और अलायंस जिसके छोटे पार्टियों से भी होना था उसमें कुछ कमियां हो गई। ये सारी चीजें हम बाद में सविस्तर से देखेंगे। सर, आपके यहाँ कर्नाटक में एक बीजेपी के एमएलए के बेटे के घर में 7 करोड़ रुपए बरामद किए हैं लोकायुक्त रेड करके। आप किस तरह से देखते हैं सर, जिस तरह के रेड हो रहे हैं और जितने पैसे मिले हैं, बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं? देखो, इसके बारे में तो लोकल लीडर्स उसके बारे में जानकारी लेके वो बात करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी साफ सुथरा सरकार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी बेंगलुरु आके ना मोदी जी ना शाह कभी भी साफ सुथरी सरकार की बात नहीं करे। 40% का हमने नहीं बोला है, ये कॉन्ट्रैक्टरों ने, एसोसिएशन ने लिखकर प्राइम मिनिस्टर को दिया और ओपनली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये तो हमारा एलिगेशन नहीं है ना। हम अगर एलिगेशन करके बात करते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि अपोजिशन वाले ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जो लोग अनुभव किए हैं, जिनके पास पैसा लिया गया है, वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। जो इस टेंडर में हमको इतने पैसे मांगे, वो टेंडर में इतना लिए, और ये एमएलएस के जो सुपुत्र है वैसे लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ये खुला आ रहा है ना। इसको कोई और एक संशोधन होना क्या, इसके लिए कोई और स्पेशल प्रूफ होना? तुम्हारा लोकायुक्त अपॉइंटेड है, लोकायुक्त के लोग की वो ये सब किए हैं। तो देखो, सच्चाई को मानने का मोदी जी सीखना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी छोटी सी बात को लेकर खरगे जी का अपमान हुआ, फलाना ये हुआ, छतरी नहीं पकड़े, मेरी टोपी सफेद थी, किसी की टोपी अलग थी, ये ऐसी बातें जो बोलना एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। आप अपने पॉलिसी पे बोलो, अपने काम की बात करो। लोगों को, गरीबों को आपने कितने लोगों को गरीबी के ऊपर के रेखा को लेके गए। उल्टा जो गरीब अपने अबव पॉवर्टी लाइन गए थे, वो 23-24 करोड़ लोग नीचे आ गए, और गरीब
आज इतना और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। तो इसके लिए तुम्हारा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ में है। एक इंसान को गुजरात के लिए सब कुछ देते भी हैं, लेकिन वो गुजरात को वहां भी सुधारे नहीं आपने। सेंट्रल में आए, अब 9 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरियों की बात करें, 18 करोड़ नौकरी कहाँ है आपके? 15 लाख सबको फ्री दे दूं, वो कहाँ है आपके? और 30 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, उसमें रिजर्वेशन है 50%, वो कहाँ है? क्यों भर्ती नहीं कर रहे? तो ये बातें बोलते नहीं, सब सोनिया गांधी के ऊपर बोलना, राहुल गांधी के ऊपर बोलना, मेरे ऊपर बोलना कि इनके ऊपर छतरी नहीं पकड़े, उनके ऊपर छतरी। अरे मेरे ऊपर तो छतरी लोगों का है, और श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो आशीर्वाद है, जो कवच है, अगर वो कवच पहन के मैं निकला तो मेरे कोई छतरी की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बोल के लोगों को भ्रम करना एक प्राइम मिनिस्टर, ये ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।